दोस्तों, मैं विपिन यादव बात करने जा रहा हूं एक जबरदस्त मांग। और मांग को पूरा ना करना तो मेरा काम ही नहीं है, पूरा करने की बिल्कुल कोशिश करता हूं, डंके की चोट पे करता हूं। और बाकी कोई नहीं है, उसका नाम है बाबूराव गणपत आपटे और उर्फ बाबू भाई। और आतंक का दूसरा नाम बाबूराव, जिनका नाम का जिक्र कर रहा हूं, परेश रावल। दोस्तों, 90 से लेके अभी तक का दशक में सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस लेके उभरा है। उसका नाम है परेश रावल। जैसा कोई नहीं हो सकता। सदियां गुजर जाएगी और खुद परेश जी भी मान जाएंगे, बाबूराव का कैरेक्टर कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा, वो बरसों तक रहेगा, कभी मिट्टी खत्म नहीं होगी। जो बाबूराव का जो रोल किया है वो करिश्माई था। और ये बात थी हेरा फेरी 2000 की। अभी मैं रिवर्स में जाता हूं और फिर कहानी को आगे बढ़ाता हूं। रिवर्स में जाता हूं तो अर्जुन बना रहा था राहुल रेवल, और जावेद साहब उसके राइटर थे। और राहुल रेवल भी मिट्टी के फिल्म मेकर थे, पैशनेट फिल्म मेकर थे। और अगर अर्जुन में देखोगे, परेश रावल का जो कैरेक्टर है जबरदस्त करिश्माई था, जबरदस्त था। आगे जाके आता हूं और जज्बाती तौर पर डैशिंग डायरेक्टर महेश भट्ट ऐसे फिल्म डायरेक्टर थे, चाहे उसका कितना भी क्रिटिसाइज कर लो। 80s और 90s में इंग्लिश ताबड़तोड़ बोलने वाला एक ही डायरेक्टर था, और इतनी तूती बोलती थी महेश भट्ट के नाम से कि पूछो मत। और हो सकता है वो टैलेंटेड है, और होना भी चाहिए। जिनका बाप इतना बड़ा हो तो जरा सा एक अपने आप पे हुकुम का एक का भी मानता होगा। लेकिन महेश भट्ट भी डेयरिंगबाज है, चाहे कितना ही क्रिटिसाइज कर लो। महेश भट्ट ने इंडस्ट्री में बहुत फिल्में दी है। और जब राजेंद्र कुमार आए उनके पास और सलीम खान को भी मौका दिया, नाम को तो नाम में क्या काम किया है परेश रावल ने। और मैं बोलता हूं, ये अनुपम खेर इसमें साइन था, लेकिन अनुपम खेर के साथ जज्बाती रिलेशन थे महेश भट्ट के। लेकिन एक फिल्म करने के बाद, सारांश करने के बाद अनुपम खेर इतने बिजी हो गए, तो महेश भट्ट तो इतना मास्टरमाइंड आदमी है, वो किसी का वेट नहीं करता है, इसलिए महागुरु है, वो होना भी चाहिए। टैलेंटेड है, दुनिया कुछ भी बोले, हुकूमत चलाई है। और वो गुरूर जानता था, और पता चला कि परेश रावल है, मौका दिया। परेश रावल ने भी ऐसा काम किया नाम से, फिर नाम से पीछे हटने का मौका नहीं मिला परेश रावल को। और नाम के बाद तो फिर मुझे एक फिल्म याद है जिसका मैं बहुत जिक्र करूंगा, क्योंकि मुझे फिल्म का जो फिल्म में फिल्म शूटिंग चल रही उसका बहुत नशा था। वो स्वर्ग जब मैंने देखी तो उसमें परेश रावल का विलन का ही रोल था, लेकिन वो कमाल का था। उसमें वो बार बार डायलॉग बोलते, 2-3 बार बोला है। हमारे गुजराती में एक कहावत है, जो बात समझ में नहीं आवे वो मत करना। जो बात समझ नहीं आती वो मत करो, और जो समझ में आता है वो काम करो। तो उसका ये डायलॉग से बहुत क्लैपिंग होती थी। धुलिया के अंदर ये फिल्म लगी थी, भतवाल के अंदर, और स्वर्ग का स्वर्ग महसूस कर रहा था। हालांकि गोविंदा की जबरदस्त परफॉर्मेंस, लेकिन भाव खा गया था परेश रावल। उसी दिन मुझे लगा था कि ये जबरदस्त आदमी है, विलन के तौर पर जबरदस्त करता रहा। और आगे पुलिस ऑफिसर और दिल वाले का कौन भूल सकता है। सुनील शेट्टी और अजय देवगन, रवीना टंडन, नदीम श्रवण के म्यूजिक के सामने परेश रावल भी कम नहीं था, अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो गया। उसके बाद बहुत सारी पिक्चर आई, आगे लेके जाता हूं जुदाई में। और जुदाई में तो तूफान, यहां तक कि कादर खान को भी पूरा मुकाबला किया था। और जब भी ये डायलॉग आता था, हवा का है, हवा देखिए है, कला क्या होती है, ये होता है, आदमी गिर जाता है। जो अंदाज जिस तरह से प्रेजेंट किया था, और परेश रावल वो फिल्म में जुदाई में अनिल कपूर, श्रीदेवी, उर्मिला मातोंडकर और म्यूजिक भी था। लेकिन जब भी
परेश रावल, जॉनी लीवर, परेश रावल, कादर खान का मुकाबला होता था, पूरा थिएटर क्लैपिंग देता था, आप भी देखोगे। और जब वो कादर खान के साथ जब एक कॉम्बिनेशन सीन है, उसमें बोलता है कि ये समधी है, बोलते समधी को मैं निपटाता हूं, फिर वो कादर खान इतना सवाल पूछता है, परेश रावल गिर जाते हैं। फिर आगे जाके देखेंगे तो हेरा फेरी ने तो ऐसा तमाशा मचा दिया था कि पूछो मत। तमाशा नहीं, छोटा मोटा नहीं, जबरदस्त मचा के जाता। बाबूराव गणपत आप्टे ने तूफान मचा दिया। उसके बाद वेलकम सीरीज हो, अनीस बज्मी हो, प्रियदर्शन हो, अन्य हो, अतिथि कब जाओगे, उसमें भी देखो क्या कैरेक्टर किया। ऐसा परेश रावल जैसा कोई नहीं, इतना टैलेंटेड आज एस्टेब्लिश। आज जितने हीरो की कमी महसूस होती है, जितना हीरो जरूरी है उतना परेश रावल है। किसी जमाने में महमूद के लिए ये होता था। परेश रावल का अंदाज तो विलन से लेके कॉमेडी से लेके बेस्ट परफॉर्मेंस, ऐसा आदमी सदियों में एक ही बार मिलेगा, बाबूराव गणपत आप्टे। इसी विश्लेषण के साथ मैं अपना विश्लेषण खत्म करता हूं। लाइक शेयर नहीं बनेगा, बात नहीं बनेगी।